लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। बात बहुत ज़रूरी है और जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। अब ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन में हूँ, पर ये टेंशन भी अपनी जगह गलत नहीं है। देखो, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में समझाती हूँ। पूरा व्लॉग देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और सारी बात समझिएगा। आज पता क्या हुआ? आज मैं आपको बताऊँ, ऐसी बात होगी, 4-5 बजे की बात है। तो हमारे यहाँ पर एक पार्सल वाला आया। मैं और मेरी बेटी बाहर खड़े थे, तो उसने कहा कि जी ये अंकित राठी का घर है। मैंने कहा हाँ भैया, अंकित राठी का घर है, कि उनके नाम का पार्सल है, आप अपना पार्सल ले लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने वो पार्सल ले लिया और सिग्नेचर कर दिए। तो क्या हुआ, हम लोगों ने वो पार्सल जैसे लिया तो बच्चे ने वो चिट फाड़ दी। कायरव ने, छोटा है भाई, देखो ये पता नहीं पापा ने क्या मंगाया, अंकित राठी लिख रहा था। तो हमने वो पार्सल रख दिया और मैंने सोचा कि ये भाई अंकित राठी जो है मेरे हस्बैंड का नाम है। मैंने कहा मैं इसको रख देती हूँ और जब आएंगे तो वो देख लेंगे, उन्होंने कुछ मंगाया होगा, ड्यूटी जा रहे थे। तो मैंने वो पार्सल रख दिया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो शाम को 7 बजे मैं हमने जैसे चिट पट गई, बच्चों ने फाड़ दी, तो मैंने उनसे लेके ऊपर रख दिया। मैंने कहा हम छेड़ते नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, वो आके अपने आप देख लेंगे। तो शाम को 7-7:30 बजे के बीच की बात होगी शायद, 6:30 पौने 7 के बजे की। तो पार्सल में ऐसा हुआ, उस पार्सल पर अंकित राठी और धीर सिंह नाम का कोई शख्स है, यहाँ हमारे गांव का ही, उसके लड़के के नाम से अंकित राठी के और धीर सिंह सनो पिताजी के नाम से वो पार्सल था। तो जैसे वो चिट पाड़ी ना बच्चों ने, तो वो कहीं ना कहीं कोई अक्षर पट गया और मैं भी, मतलब मेरे से नाम पढ़ने में भी मिस्टेक हो गई। मतलब कोई अक्षर पट गया तो मुझे लगा कि वो बेड़ा जो हमारा गांव है वो लिख रहा था, कस्बा लिख रहा था भोपा, और भाई उसमें अंकित राठी लिख रहा था। मेरे हस्बैंड का नाम भी अंकित राठी है। तो मैंने फिर भी वो धर लिया। तो फिर धर लिया, कोई बात नहीं। तो शाम के समय 7 बजे हमारे यहाँ पर धीर सिंह नाम का जो गाँव का यहाँ आदमी है वो आता है और हमारी जो दरवाज़ा खड़खड़ाता है। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही कि बेटे बाहर जा, कोई दरवाज़ा खड़खड़ा रहा बहुत तेज तेज, जाके देखना कौन है। वो बैग रख के दरवाज़ा खोलना चली गई। उससे पहले मम्मी पहुंच गई, मतलब जो हमारी सास है वो पहुंच गई। उन्होंने खोल दिया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारा पार्सल आया, तब ने लेकर धर लिया। मम्मी ने कहा हाँ भाई आया होगा, मैं अभी बुलाती हूँ, पूछती हूँ, अगर तुम्हारा पार्सल होगा तो यहीं होगा, कहीं नहीं जानेगा। कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा तुमने पार्सल लेकर धर लिया। पहले तो बात तो ऐसे ऐंठ में बोले, तुमने हमारा पार्सल लेकर धर लिया। मैंने कहा भैया अंकल जी आप जो भी लगो, बड़े हो मेरे से, ऐसा मगर जी मिस्टेक में, गलती में रखा गया, मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोची थी कि मेरे हस्बैंड का है, अंकित राठी उनका नाम है मका, और मगर ये उनका पार्सल है, मैंने लेकर धर लिया, मुझे नहीं पता जी आपका। अगर आपका है तो आप ले जाओ। तो पहली बात तो ये, जब पार्सल वाला आया उसने मेरे साइन करवाए, पार्सल पर नंबर लिखा रहा है, उसने कॉल करी नहीं करी मुझे नहीं पता, उसे कॉल करनी थी पार्सल वाले को उनके नंबर पे कि आपका पार्सल आ गया जी और मैं यहाँ खड़ा। ठीक है, उसने मिलाया नहीं मिलाया वो तो पार्सल वाले को पता। उसने कहा अंकित राठी का घर यही है। मैंने कहा हाँ भैया यही है। मैंने पार्सल लेकर धर लिया। कोई बात नहीं जी। तो वो इंसान आता है, कहता कि आपने हमारा पार्सल लेकर रख लिया, आपको इस पर नाम नहीं दिख रहा था क्या? मैंने कहा देखो जी इस पर भी अंकित राठी लिख रहा था, असनो पिता के नाम में होगी मिस्टेक, तो पर्चा पट गया मेरे पर सही तरीके से, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उस नाम पर इतना। ठीक है। तो उन्होंने कहा तुझे दिख, एक जो उनके साथ में था उसने कहा तुझे दिख नहीं रहा धीर सिंह लिख रहा? मैंने कहा जी होगी मिस्टेक, अंकित राठी तो भाई एक ही हस्बैंड का नाम है मेरे। अब वो मुझे ये कहता कि उसे कैसे पता कि ये टावर वाला अंकित राठी का घर है? उसे किसी ने कह दिया होगा ये है अंकित राठी का घर, वो दे गया। तो पार्सल वाले को फ़ोन नहीं करना चाहिए था तुम्हारे फ़ोन पर? मैंने कहा कि जी हमारी क्या गलती, पार्सल वाले को तुम्हारे फ़ोन में फ़ोन करना चाहिए था, वो हमें दे गया, हमने रख लिया। तो कोई बात नहीं जी। जब यहाँ पे हमने आपका पार्सल वापस कर दिया, मम्मी बोली कि पार्सल ला देंगे तुम्हारा। वो बात करती रही, मैं पार्सल लेने आ गई कि तुम्हारा पार्सल वापसी ला देंगे, तुम भाई ले जाओ अपना, हमने कुछ नहीं करा उसमें। जो भी कुछ सारा होगा वो जू का तू रखा। पार्सल दे दिया जी। पार्सल देने के बाद में उस आदमी ने इतनी बदतमीजी करी, इतनी बदतमीजी करी, मतलब मेरी माँ धी भाण किसी को छोटा सबकी तो उनने गाली दी मुझे। ठीक है। और जत्ता जत्ता ऐसा शब्द कह गया, मैं यहाँ यूट्यूब पर आकर कह नहीं सकती, बहुत शर्म की बात है। और बुजुर्ग कोई आदमी, शर्म बेच खाई बिल्कुल। इस तरह की गाली, मतलब ऐसी गाली दी जो मैं यूट्यूब पर आकर बता नहीं सकती। कोई हमारी माँ की और धी की, मैं समझ रहे हो ना, डंडा चढ़ाने लगा, समझ जाओ, बस इतना कहना थी। तो कितनी गंदी गंदी गाली मतलब उस इंसान ने दी। जब हमने उसे आराम से कहा, हमने कहा अंकल जी हम आराम से कह रहे हैं, नुको 3,000 रुपये का पार्सल था, तुझे पता नहीं था नया पार्सल रख लिया, आपका 10,000 का भी है, हमारी ईमानदारी है, हमने दे दिया। ठीक है, हमने रखा तो नहीं, हमने उसमें से कुछ निकाला तो नहीं,
हम आपसे आप करके बोल रहे हैं और आप हम पर तिगाड़ तिगाड़ आ रहे, गाली दे रहे। और जिसमें मेरे बाहर आगे आकर मुझे ही गाली दे रहा है वो इंसान, और मेरा मार रहा है, मेरी चुन्नी खींच रहा है। इतनी बदतमीजी उस इंसान ने करी, मेरे मारे, मेरी चुन्नी खींची और मुझे गाली दे रहा। आप ये बताओ, मेरे ही बाहर आगे आकर एक बाहर का ऊपरी आदमी, गांव का ही साइड का गांव का आदमी आकर मेरे घर मेरे में मार दे, मुझे गाली दे जा, मेरी चुन्नी खींच जा। इतनी हिम्मत आदमी मतलब सामने वाले के घर में कर रहा है। आज मैं इसके चांटे खा के बैठ जाऊंगी तो कल को कोई और भी चांटा मारेगा मेरा आकर, कल को कोई और भी आकर मुझे बेइज्जत करेगा। आज इसमें मेरे पति की गैर मौजूदगी में, भले ही हमारी लड़ाई है भिड़ाई है कुछ भी है, मेरा पति मेरे घर पर नहीं था, तो उसको मेरे घर पर आकर बदतमीजी करने का क्या मतलब था, मुझे गाली देने का क्या मतलब था, मेरी चुन्नी खींचने का मतलब था, मेरे रैपट मारने का क्या अधिकार था, क्या अधिकार था उसको ये बदतमीजी मेरे साथ करने का। ठीक है, ये सारी बदतमीजी की। मम्मी खड़ी थी, मम्मी ने कहा भाई, बल्कि जब हमने पार्सल दिया कि तेरे पार्सल भाई तुझे मिल गए, बदतमीजी मत कर। हमारी सास को भी उसने मतलब उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐठ ऐठ के पड़ा। मम्मी ने कहा ऐंठे मत ना भाई, ऐठे मत ना, जब हमने तेरे पार्सल दे दिए, बहू ने ला दिए तेरे पार्सल, अपने पार्सल ले जा। देखो जैसी सिचुएशन में मम्मी ने जो बोला वो मैं कहूँगी, चाहे हम पीछे कितने भी लड़े कुछ भी, उस टाइम पर जो उन्होंने कहा, जो हमारी लड़ाई है वो अलग है। कोई हमारे बाहर कोई चीज़ लेने आ रहा, उसकी हमारे पे है, हम दे रहे हैं, तो हम बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे। कोई हमारे बाहर आया तो मम्मी ने कहा भाई ऐठ क्यों रहा तू, जब तेरा पार्सल ला कर दे दिया तुझे, 3,000 रुपये का पार्सल, तब कैसे रख लिया तुमने, थारी औकात, औकात की तो बात भैया करिए ही मत ना। औकात तो पता नहीं किसकी कितनी है क्या है। औकात पे आओगे ना तो औकात दिखानी तो सबको आवे, और इस गांव के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मतलब हमने उसे पार्सल दिया, वो मतलब मुझे इतना बुजुर्ग आदमी, बाल बच्चों का भी होगा, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी लड़के होंगे, उसकी भी लड़की होगी, मैं उसके लड़के को लड़की को या उसके बाहर अगर जाकर गाड़ी देने लगूँ, तो ये मेरा कहाँ का तरीका। बहुत गलत बात है ना, किसी के बाहर अगर जाकर किसी की धी बेटी को गाड़ी देना। अरे भाई तेरे भी बहू होगी, तेरे भी बेटे का बहू होगी, तेरी लोंडी भी होगी, कोई तेरी लोंडी गाड़ी देने लगा, या ती धी बेटी को गाड़ी देने, गाड़ी सुन लोगे तुम? कौन से कानून में लिखा कि तुम चीज़ अगर किसी पे है और उसने रिटर्न कर दी तो तुम उसे गाली दोगे बदले में, उसकी माधी करोगे, हैं, मारोगे, दुपट्टा खींचोगे, ये बदतमीजी करोगे। और बुजुर्ग कोई आदमी इतनी तमीज़ नहीं करेगी तो मतलब दूसरों की बहू को गाड़ी दे रहा है, उनके बाहर खड़ा हो गया और फिर यूँ कह रहा मेरा मुँह फाड़ लिए। बताओ तुम कितना, ये शब्द तो इसमें मैं अलाउड है, बोल सकती हूँ, इस तरह के शब्द वो मुझे बोल के जा रहा कि जो करती हो कर लिए, जो तेरे पे होता उखाड़ लिए, मतलब ऐसे ऐसे शब्द वो मुझे आदमी बोल के गया। मतलब हमने पार्सल दे दिया, रखा नहीं, कुछ निकाला नहीं, कुछ नहीं, और बदले में ऐट ऐट पड़ रहा। और जितना भी उसने कुछ करा ना मेरे साथ में, जो भी वो कुछ बोल के गया, मैंने सब है ना सब रिकॉर्ड करा है। बस जहाँ तक का भी जितना मैं रिकॉर्ड पर कर पाई हूँ वो सब आप लोगों के साथ में अगले ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और है ना भैया, तुम मेरी वीडियो भी देखोगे, भैया ताऊ चाचा जेठ जो भी लगते होंगे, गाली कोई किसी की नहीं खाता, ना कोई किसी के रैप्टे खटता। तुम सोचते हो बदतमीजी करके रैप्टे मार के कोई चुप रह जाएगा या कोई कुछ करने का नहीं, ऐसा तो कोई भी राह चलता मुझे गाली दे जाएगा, मेरे में चांटे मार जाएगा, कल को मेरी सास में भी चांटे मार जाएगा, मेरे लोग में भी। मैं अपने सास हस्बैंड के साथ कितनी भी लड़ूँ, कोई बाहर का मेरे घर वाले पर हाथ ठा जाएगा मैं ठुआ लूँगी, या मेरे पे कोई हाथ ठा जाएगा, ऐसा तो कोई भी राह चलता। कल को कोई और निकलता हुआ जाएगा, वो भी निकाल देगा, ओए गाली दे जाएगा मुझे, मेरे चांटा मार जाएगा। अच्छा, कोई किसी के घर से खा रहे हैं क्या, तेरे घर से खा रहे हो भाई, तेरा ले रहे हो, तेरा खोस रहे हो, जो तेरा था वापसी दे दिया ना, दे दिया, रखा तो नहीं, चोर तो नहीं है, चाहते तो ना भी देते, जब भी क्या कर लेता भाई आदमी। पर ईमानदारी, हम अपनी ईमानदारी पे, हमारा नहीं है, हम क्या करेंगे उस चीज़ का जो भी उसमें था, हमें ज़रूरत भी नहीं है। पर तुमने जो ये बदतमीजी मेरे घर आके करी ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, ठीक है ना। और उनको क्या बिगड़वा लेगी मेरा, क्या करवा लेगी कानून से, क्या कर लेगा कानून, कानून में जाएगी, रिपोर्ट करेगी, ये करेगी वो करेगी, क्या बिगाड़ लेगी मेरा, मेरा बाल नहीं बिगड़ फटने का तेरे पे। ऐसे ऐसे शब्द वो बोल के गया, और यहाँ से लेकर हमारे दरवाजे से, और जितना गया इतना इतनी गंदी गंदी गाली देता गया बहुत। और हमारी सास से भी बदतमीजी कर रहा, ऐंठ ऐंठ पड़ रहा। शर्म, शर्म की बात है, इतनी बड़ी बेइज्जती की बात है। परिवार में बहुत लोग मेरी वीडियो देखा, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि परिवार की बहू को गाली दे गया। हमारे परिवार की वैसा तो देखो, अगर 4 सदस्य परिवार के खड़े और उनके सामने कोई गाली दे जा परिवार की बहू को, तो इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती क्या होगी, ठीक है ना। जो नहीं थे यहाँ उन्होंने बल्कि मुझे ये बोला है, मैं नाम नहीं बोल लूँगी, जो यहाँ नहीं थे उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा कैसा कोई रैपट मार जाएगा, ऐसा कोई गाली दे जाएगा,
ऐसे तो कोई भी राह चलता कर जाएगा। मैं और के ऊपर नहीं कूदती, ना मैं परिवार के ऊपर कूदती, ना मैं लोग के ऊपर कूदती, ना मैं सास के। मैं अपने बुत्ते बंदूक अपने कंधे बंदूक चलाना जानती हूँ। जो इंसान इतना कुछ कर गया, तो आप बताओ मुझे उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए, या गाली सुन के घर में बैठ जाऊँ, चूड़ी पहन लूँ? चूड़ी तो लेडीज पहनना है, और चूड़ी पहन लूँ? मर्दों मुंह लको के बैठ जाऊँ गाली सुन के? आज तो वो गाली देकर रैपट मार गया, एक ने पहले मार दिया था, आज फिर वो मार गया। मतलब मैं लोगों से पिटती रहूँगी क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मेरा मान सम्मान नहीं है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ? ऐसा तो कोई भी राह चलता मेरे में थप्पड़ मार के चल जाएगा, मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँगी। नहीं मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया, नो कोई बात नहीं, मार लेंगे दो रैपट मार के। ऐसे कैसे रैपट खा लूँगी? मतलब कानून कुछ है ही नहीं, है ना? किसी लेडीज पे हाथ ठाना, उस पर हाथ गेरना, ये कहाँ का कानून है भाई? कानून में ये नहीं लिखा कि तुम दूसरों की धी बेटी को गाली दो और उसके मतलब उसके उस पर हाथ गिरो, गिरवान पर हाथ गिरो, उसकी का दुपट्टा खींचो। ये किसी कानून में लिखा है इतनी बदतमीजी करना जो उस इंसान ने करी है? शर्म ना आई? शर्म गैरत जरा मरसी होती तो फिर ये हरकत ना करता। पहले तो उससे मुझे लगता नहीं कि वो शर्मदार आदमी है। ठीक है, इतना ही बोल लूँगी। आप मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ अब? जा, आप लोग कहो नू करे वो करे, मैं अपने कंधे बंदूक चलाती हूँ, अकेली चलाती हूँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। अब बदतमीजी करके कोई ऐसा, आज तो वो आदमी मेरे साथ में इतनी बदतमीजी कर गया, एक ने पहले कर दी, कल को फिर कोई और करेगा, तो मैं चुप ही रह जाऊँगी, मैं कुछ करने की नहीं। ये उसकी भूल है कि मैं कुछ नहीं करने की, या मतलब मैं चुप बैठी रहूँगी? भैया मेरी वीडियो देखेगा ना तो देख लिए, और जितनी मुझे कह गया ना उसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुझे। और यूँ कह गया ना कानून से क्या करवा लेगी, और क्या मुंह मेरा उखाड़ लेगी? तू कानून फानून से जहाँ जाती हो चली जा, जो करती हो कर ले। किस चीज़ किसके ऊपर कूद के भाई इतनी धमकी दे के गया मुझे? और मुझे धमकी दे के गया, देखो मेरे मतलब मेरे ही बाहर आकर खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे गया, जा जो उनसे कानून में जाती हो चली जा, जो उखाड़ती हो उखाड़ ले। तो आप लोग मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए मुझे? हर किसी के चांटे खाने चाहिए या फिर एक्शन लेना चाहिए? आप लोगों के कमेंटों का इंतज़ार रहेगा मुझे। और ये चीज़ मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझी, जिसमें गलती हमारी नहीं थी, पार्सल वाला दे गया। हमारी गलती इतनी रही कि उस पर भी अंकित राठी लिख रहा था, और भाई हमने पिताजी का नाम हम पढ़ नहीं पाए, और बस हमने वो रख लिया, पर हमने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया कुछ, और उसमें से डब्बे नहीं खोल ले, जो भी कुछ था उसमें डब्बे थे जो पाड़ने के बाद दिख के, हमने वे खोल ले नहीं, कुछ नहीं करा। एक चिट तक भी उनकी इधर से उधर सरकाई हो, हमने कुछ भी तो नहीं करा उसमें। और मुझे नहीं पता था कि वो गांव में से किसी का है, गलती से आया। मैं तो यही सोचती रही कि कहीं उन्होंने मंगाया हो, भाई मैं आके अपने आप ले लेंगे, उनका होगा। अगर पता होता ना किसी बाहर के का, तो मैं शायद पहल भी करती किसी चीज़ की। और इतना मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी उस इंसान का फ़ोटो, और उस इंसान की वीडियो भी शेयर करूँगा। आप देखो कितनी उम्र का इंसान है और किस तरह की बदतमीजी वो कर रहा है। उसे ये चीज़ शोभा देती है क्या? भाई बहू बेटी तो आपके घर में भी होगी, ऐसा नहीं है भाई आपकी बहू बेटी को उल्टा सीधा बोल के जाएगा, आप पे भी बर्दाश्त नहीं होने की। ठीक है, तो चलिए फिर आपको अपने ब्लॉग में मिलेंगे, और अगले ब्लॉग में मैं वो सारी वीडियो जो भी बदतमीजी उस इंसान ने की है वो सब शेयर करूँगी। नहीं कहता कि तुम औरत को मारो पीटो छित्तो गाली दो, कोई भी बाहर का आकर औरत पर रैपटा मार जावे, कोई भी गाली दे जावे, मेरी वीडियो है ना आप लोगों तक जाती है। मैं यही बोल लूँगी, अगर कहीं ना कहीं मेरी वीडियो वायरल हो, या मतलब मेरी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे, तो मैं यही बोल लूँगी मुझे है ना इंसाफ चाहिए। ऐसे तो कोई भी पीट जाएगा भाई औरतों को। कहते हैं मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मतलब एक बेटी बेटी ही बहू बनती है, और बहू बेटी बनती है। तो वो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मतलब हर कोई ऐसे ही कुछ भी करेगा और वो कर जाएगा। मैं ऐसे आसानी से पीछा नहीं छोड़ दूंगी उस इंसान का, जो इंसान मतलब मेरे साथ में इतना कुछ कर गया। ठीक है, मैं यही बोल लूँगी, अगर कानून है तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, और मैं लूँगी इंसाफ। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, जैसे मैं अपने ससुराल वालों के उसमें लड़ी थी, ऐसे ही मैं लड़ूंगी। और आप लोग मुझे बताओ मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा, मैं लड़ूं या चुप बैठ जाऊं?